सर्दियों का मौसम आया नहीं कि हम थोड़े आलसी होने लगे। आज सर्दी ज़्यादा है, चलो कल प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे, कल योग का अभ्यास कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्राणायाम जिनका अभ्यास आप करके अपनी बॉडी की जो गर्माहट है उसको बनाए रख सकते हैं और सर्दियों को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं वो सारे प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों इसी तरीके की और भी ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाना और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो दोस्तों प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले हमें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना ऐसा होता है जब होती है कड़ाके की ठंड। तो इसके लिए तैयारी क्या करना है, पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, अगर आपको सूक्ष्म व्यायाम नहीं आता है, कुछ जंपिंग और कुछ सूर्य नमस्कार की जो वीडियो है मैं नीचे इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जाके देख लेना। तो थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लिए जिससे जॉइंट्स एक्टिवेट हो जाए। कुछ थोड़ा जंपिंग कर ली, 50 बार 100 बार स्लो जंपिंग, ऐसा कोई फास्ट नहीं करना है, स्लो जंपिंग कर ली। सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लिया 3 से 6 से 12 सेट, जो भी आपकी सहूलियत है, जितने में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उसके बाद फिर और कुछ तैयारियां हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। जैसे योगा मैट आप जब फर्श में बिछाते हैं, फर्श ठंडा होता है तो आपने हल्की सी कोई ब्लैंकेट बिछा ली, या और थ्रू आउट द प्राणायाम तो आपको कमर के नीचे अपने एक तकिया रख लेनी चाहिए, पिलो रख लेनी चाहिए। इस तरीके से ये रख लिया मैंने पिलो अपनी कमर के नीचे। फिर बैठने के लिए अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो अपने दाएं पैर या बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ के अपनी एक थाई के ऊपर रख लें। जब इस पैर में दर्द हो जाए तो फिर दूसरे पैर को इस तरीके से अर्ध पद्मासन लगा के बैठें। और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, अच्छे खासे फ्लेक्सिबल हैं, तो इस तरीके से पद्मासन लगा के बैठें। और जब इस तरीके से आप बैठते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके दोनों पैर जो हैं, दोनों पैर के घुटने वो आपके मैट को टच कर रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबल होके, सहज होके आप बैठे हैं, जिससे आपकी स्पाइन इरेक्ट है। ये तो हो गई कंफर्टेबल। अब इसमें अगर और भी सर्दी ज़्यादा बढ़ जाए तो आप कोई हल्की शॉल या कि कोई हल्का ब्लैंकेट, इसको आपने अपने पैर के ऊपर इस तरीके से रख लिया। ये सारी एडजस्टमेंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप फिजिकली कंफर्टेबल होंगे तभी जाके अपने अभ्यास, प्राणायाम का जो अभ्यास आप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसमें तभी आप कंफर्ट होके बैठ सकेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप सर्दी से कांप रहे हैं, आपने ठीक ठाक कपड़े भी नहीं पहने हैं और फिर प्राणायाम का अभ्यास, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट बनाइए, पहले फिजिकली कंफर्टेबल फील कीजिए, तभी आपका मन शांत रह सकता है। जब फिजिकली कंफर्टेबल है तब मन शांत है, फिर उसके बाद हमने अभ्यास करना शुरू किया। तो अभी मैं पद्मासन में बैठी हुई हूँ। बिगनर्स अर्ध पद्मासन में बैठे। जिनको घुटने में तकलीफ है वो अपने पैरों को आराम से खोल कर इस तरीके से या तो सुखासन में बैठ जाएं या इस तरीके से अपने पैर को खोल लें जिनके घुटने में दर्द है, या कि कुर्सी में भी बैठ के आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई शुरुआती तैयारी। आप सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन में भी बैठ सकते हैं। और प्राणायाम करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए अलग अलग आसन में कैसे बैठा जाए, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी बनाई है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। आंखें बंद कर ली, कमर गर्दन सीधी, कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में पद्मासन में बैठी हुई हूँ। गहरी लंबी सांस ली, सांस छोड़ी एंड बिगिन। दोस्तों कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कमर गर्दन आपकी सीधी रहे, चेहरे पर किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन चेंज ना हो, चेहरा शांत हो और अननेसेसरी कंधे भी ना हिले। फोर्सफुल आप एक्सहेल करेंगे और बेली आपकी ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। सिर्फ आपको आपके एक्सहेलेशन पर ध्यान देना है, इनहेलेशन ऑटोमेटिकली होगा। यानी जब आपने फोर्सफुल एक्सहेल किया तो आपकी बेली ऑटोमेटिकली अंदर गई और इनहेलेशन अपने आप हो गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इस तरीके से आप 5 से 10 मिनट हर दिन कपालभाति खाली पेट अभ्यास किया करें। कोशिश करें सुबह सुबह इसका अभ्यास करें। शांत बैठे रहें।
शरीर में हुए परिवर्तनों को एक्सपीरियंस करें, फील करें। मन मस्तिष्क में शांति महसूस करें। हल्की सी झंझनाहट नस नाड़ियों में, हेड रीजन में, इसको एक्सपीरियंस करें ज़्यादा देर तक। ये एक स्मॉल मेडिटेटिव स्टेज है जिसे केवल कुंभक की स्थिति कहते हैं। तो इस तरीके से आप कपालभाति करेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, डायरेक्टली आंखों को नहीं खोलेंगे, इनको अपनी आंखों के ऊपर रखा, आंखों को गर्माहट दी और दोनों हाथों को डाउन रखा, ब्लिंक किया आंखों को, पहले जमीन की तरफ देखा एंड स्लोली 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 मूव योर गेज फॉरवर्ड। करते हैं दूसरे प्राणायाम का अभ्यास। अब चूंकि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, अब इसको हम नॉर्मल करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। करते हैं उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए पहले आप दोनों नॉस्ट्रल से गहरी लंबी सांस लेंगे, अपने गले को थोड़ा सा टाइट करेंगे। अभी मैं ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, मतलब आप कॉमनली इस तरीके से कर सकते हैं, आपको बड़ा ही लाभ होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गहरी लंबी सांस अपनी दोनों नाक से लेंगे, गले को थोड़ा सा टाइट किया और जब सांस छोड़ेंगे तो गले को ही टच करती हुई ये सांस बाहर आई। दोस्तों, उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करने से आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र शांत होता है। जिनको मानसिक किसी भी तरीके की परेशानी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता होती है, वो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर कर लिया करें। जिनको रात में नींद ना आने की परेशानी है, नींद बड़ी मुश्किल से आती है या बीच बीच में नींद टूट जाती है, वो भी इस तरीके से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। और फिर शांत बैठ जाएं। Rub your palms nicely. Make cup of both your palms. Place them on your eyes. Feel the heat on your eyes. आंखों को दबाना नहीं है अपने पाम से। And slowly, slowly, slowly दोनों हाथों को अपनी घुटनों के ऊपर रखें, ब्लिंक करें अपनी आंखों को and move your gaze forward. आप करते हैं अगले प्राणायाम का अभ्यास, जो कि है भस्त्रिका प्राणायाम। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, स्लो करते हैं। सबसे पहले अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, आंखें बंद की, गहरी लंबी सांस ली, आपकी कमर गर्दन सीधी है। सिर्फ हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे 20 टाइम्स। आप इसको स्लो कर सकते हैं, पहले मैं स्लो करके बताती हूँ, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाऊंगी। अपने हाथ को ड्रॉप कर दिया घुटने के ऊपर और कुछ देर शांति से बैठे रहें। ध्यान दीजिएगा, जो भी एक्सपीरियंसेस आप फील कर रहे हैं ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, उसको महसूस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसको एंजॉय कीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब सेम स्लो स्लो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से 20 टाइम्स इनहेल एंड एक्सहेल। इस तरीके से स्लो स्लो किया। जिनको भी कोई हेल्थ इशू है, जैसे कि अगर कमर में दर्द है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इस तरीके के अभ्यास स्लो स्लो कर लें आप। 20 टाइम्स किया हमने। अब इसी को थोड़ा हम स्पीड में करेंगे। जो लोग स्वस्थ हैं और बिगनर है तो किस तरीके से कर सकते हैं, अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया एंड इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर लेफ्ट। कुछ देर का रेस्ट लिया, जो भी चेंजेस हुए उनको फील किया और ध्यान रखना है कि ये सांस लेना और छोड़ना सिर्फ छाती से है, पेट आपका रिलैक्स रहेगा। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, रिलैक्स हो जाएं।
फिर उसके बाद अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें एंड थोड़ा सा फास्ट, जो लोग स्वस्थ हैं वो इस तरीके से करेंगे 20 टाइम्स। ड्रॉप योर हैंड्स डाउन, एक्सपीरियंस करें जो भी चेंजेस हुए हैं। ये हुई 2 टेक्निक जिसमें आप स्लो और फास्ट किया, एक एक नॉस्ट्रिल को बंद करके। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़े दोनों नॉस्ट्रिल से। आप दोनों नाक से करेंगे, लेकिन जिनको कोई हेल्थ कंडीशन है वो इस तरीके से डीप सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। आप चाहें तो दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे उठा के इस तरीके से भी गहरी लंबी सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इनिशियली 20 बार गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें और थोड़े से अभ्यास तो हो जाएं तो इसको बढ़ा के 40 कर दें, फिर उसको बढ़ा के 50 से 60 कर दें। लेकिन हाँ, एकदम से नहीं, कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस, कुछ महीनों के प्रैक्टिस के बाद। तो ये तो हो गया किस तरीके से धीरे धीरे हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। थोड़ा सा इस स्पीड को फास्ट कर देते हैं। जो भी लोग स्वस्थ हैं वो आराम से किस तरीके से थोड़ा ज़्यादा राउंड तक भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अभी मैं करूँगी 40 राउंड्स भस्त्रिका प्राणायाम की। सांस लेनी और छोड़नी सिर्फ आपकी छाती से है, पेट रिलैक्स करेगा। आंखें बंद कर ली, कमर गर्दन सीधी है। इस झंझनाहट को फील कीजिए। इससे आपकी जितनी भी तंत्रिका तंत्र हैं, नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट होते हैं। छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज एक्टिवेट होती हैं। माइंड की कार्य क्षमता बढ़ती है। कुछ देर के लिए जो सांस ना तो आ रही है, जा रही है, उसको फील करें। केवल कुंभक की स्थिति को फील करें कुछ देर तक एंड यू आर डन। तो इस तरीके से दोनों हाथ को रगड़ें और आंखों के ऊपर रख दें। तो इस तरीके से आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास पहले अपनी शरीर की क्षमता को पहचानें। कितने राउंड आप आसानी से कर सकते हैं, कितनी स्पीड से आप आराम से कर सकते हैं। शुरू में स्लो स्पीड में 20-20 के 3 सेट कर लें और उसके बाद जब थोड़ा सा इस तरीके से अभ्यास कर लें तो पैरों को खोल लें और पैरों को आराम से टैप करें, रिलैक्स कर लें अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद कुछ गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और आराम से शवासन में इस तरीके से लेट जाएं। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा देर तक लेटना नहीं है, सोएंगे नहीं, सिर्फ बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। डीप ब्रीदिंग, इनहेल कीजिए, अपनी बेली को एक्सपैंड कीजिए, चेस्ट को एक्सपैंड कीजिए और शोल्डर धीरे से ऊपर की तरफ जाएंगे। इनहेल, पेट को बलून की तरफ फुलाइए, छाती को एक्सपैंड कीजिए, थोड़ा सा शोल्डर ऊपर की तरफ जाएंगे। एक्सहेल, शोल्डर्स डाउन, चेस्ट इन, बेली इन। इनहेल, बेली आउट, चेस्ट आउट, शोल्डर्स अप। एक्सहेल, शोल्डर्स डाउन, चेस्ट इन, बेली इन। इस तरीके से 2 राउंड और। इनहेल,
दोस्तों इस तरीके से फुल यौगिक ब्रीदिंग कोई भी इंसान कर सकता है। इस ब्रीदिंग की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आपका रिसेंट कोई ऑपरेशन हुआ है, हार्ट पेशेंट है या शरीर में किसी भी तरीके की लिमिटेशन है तो आप फुल यौगिक ब्रीदिंग कभी भी कर सकते हैं। इससे आपको बड़ा ही लाभ होगा। फुल यौगिक ब्रीदिंग। अब गहरा लंबा स्ट्रेच दें अपने शरीर को एंड आराम से लेफ्ट साइड टर्न होके मैट पर बैठ जाएं। दूसरा प्राणायाम जिसको कहते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। नासिका मुद्रा अडॉप्ट की आपने इस तरीके से अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने पाम की तरफ लेके आए और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया अपनी छोटी वाली उंगली यानी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर से। इनहेल किया आपने राइट नॉस्ट्रिल से और एक्सहेल कर दिया आपने अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ये हो गया सूर्य भेदन प्राणायाम। इनहेल थ्रू राइट एंड एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। अगेन क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इनहेल थ्रू राइट and exhale through left। जितनी आप सांस लें उससे दुगनी सांस छोड़ें। Inhale through right, exhale through left। Inhale through right, exhale through left। नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अडॉप्ट नासिका मुद्रा। राइट हैंड से अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को पाम की तरफ लेके आइए और राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए। पहले मैं एक सेट आपको करके दिखलाती हूँ। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। इनहेल 1 2 3 4, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल थ्रू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल थ्रू राइट 1 2 3 4, close your right nostril, open your left nostril 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हुआ एक सेट। एक सेट और करती हूं मैं। आप इस तरीके के 9 सेट कर सकते हैं। 1 2 3 4। एक्सहेल थ्रू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल राइट 1 2 3 4। एक्सहेल करें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम प्राणायाम विदाउट रिटेंशन। इसको आप मिनिमम 9 राउंड्स कर लें और मैक्सिमम आपकी क्षमता के अनुसार है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब थोड़ा ब्रेथ को रिटेन करते हैं और करते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास। मैं आपको 2 सेट यहाँ पे करके बताऊंगी। रेशियो होगा 4 इनहेलेशन 16 रिटेंशन और 8 एक्सेलेशन। लेकिन आप अगर अभी बिगनर हैं तो 3 बार इनहेल करें, 12 काउंट तक सांस को रोकें, 6 काउंट तक सांसों को छोड़ दें। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो इस काउंट को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेशियो आपको ध्यान रहे 1:4:2 का रेशियो होगा। चलिए करते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास। नासिका मुद्रा लगाएं, अपनी राइट पाम से इस तरीके से इनहेल करें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4। क्लोज करें दोनों नॉस्ट्रिल को, रिटेन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओपन करें राइट नॉस्ट्रिल को, एक्सहेल करें 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल करें अपनी राइट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4।
क्लोज करें अपने राइट नॉस्ट्रिल को और होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक्सहेल करें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया एक सेट नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का। इस तरीके से आप मिनिमम 9 राउंड्स कर लें और मैक्सिमम आपकी क्षमता के अनुसार है 10 मिनट 15 मिनट। और अगर दिन में कई बार इसका अभ्यास करते हैं तो इसके कई सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इसका अभ्यास कम से कम 7 से 9 राउंड कर लें तो अच्छी बात है। मैं आपको यहाँ पे कम से कम 2 राउंड करके बता रही हूँ। अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को आपने बंद किया, अपनी जीभ को अपर पैलेट पे टच किया, गहरी लंबी सांस ली, कमर गर्दन सीधी, और जब आप 5 से 7 राउंड इसको कर लें, आराम से कुछ देर आंखें बंद करके कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, शांत बैठे रहें बिना शरीर को हिलाए डुलाए। इस तरीके से आप सर्दियों के मौसम में प्राणायाम का अभ्यास इस सीक्वेंस में कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ब्रेक मत कीजिए, दिन योग का अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।